नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 24 जुलाई 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टेराकोटा से निर्मित प्राचीनतम कुआं छत्तीसगढ़ में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है रायपुर ग्राम रीवा। तो रीवा ग्राम से ये प्राचीनतम कुआं प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण टेराकोटा से हुआ था। ये वाटर डिस्चार्ज के लिए बनाया गया एक उत्कृष्ट कुआं था, और जिसका यानी कार्य ये था कि जो पानी का वेस्टेज है उसको रोका जा सके और जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ाया जा सके। काफ़ी प्राचीनतम कुआं है, इसलिए ये जो कह सकते हैं इतिहास का एक नायाब कह सकते हैं खोज है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास रीवा ग्राम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी में निर्मित वेब सीरीज़ कौन सी है? इसका सही जवाब है लाल खदान। एन माही फिल्म्स द्वारा एक निर्मित फिल्म है, और इसके निर्माता मोहित साहू, निर्देशक कौशल उपाध्याय हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, और इसे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ी यानी छत्तीसगढ़ में एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि छत्तीसगढ़ी में OTT प्लेटफॉर्म जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बनी फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है पैरी नदी। पैरी नदी के तट पर राजिम से करीब 25 किलोमीटर दूर प्राचीनतम बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो बंदरगाह है यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये बंदरगाह, पहली बात तो। ठीक है, और इसके अलावा इस बंदरगाह में करीब 5 जहाज़ खड़े हो सकते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, कुटेना सिरगिट्टी में स्थित है यह बंदरगाह। ठीक है, और इसको माना जा रहा है कि ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बहुत सी पुरानी चीज़ें और प्राचीनतम चीज़ें खोजी जा रही हैं, जैसे कि पुराना कुआं भी मिला। ठीक है, जो कि रीवा से मिला है, और उसके बाद ये जो प्राचीनतम बंदरगाह है जो कि हमको पैरी नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और समुद्री जहाज़ यहाँ तक प्रवेश कर जाते थे, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरागढ़ उपचुनाव में किस पार्टी ने विजय प्राप्त की है? तो स्पष्ट है कि खैरागढ़ चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है, और खैरागढ़ चुनाव को जीतने के पश्चात जो यहाँ पे टोटल सीट है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, वो बढ़कर 71 हो गई है। यशोदा वर्मा जी ने यहाँ से विधायक का चुनाव जीता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। विधानसभा में अब इनके सदस्यों की संख्या 70 से बढ़कर 71 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के 33वें जिले के रूप में किस क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया है? तो इसका सही जवाब है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र को 33वें जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कह सकते हैं ये कि खैरागढ़ उपचुनाव में विजय के बाद ये खैरागढ़ की जनता को एक छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उपहार के स्वरूप मुख्यमंत्री ने इस जिले की घोषणा की है, और जीत के 3 घंटे बाद ही यह घोषणा आ गई थी, है ना। तो बहुत ही जल्दी उनकी डिमांड पूरी हो गई खैरागढ़ को ज़िला बनाने की, और जो कि बहुत ही पुरानी मांग थी, है ना। तो इस तरीके से अब राजनांदगांव से 2 नए ज़िले बनेंगे, है ना, और एक तो जिसमें से खैरागढ़ है और दूसरा जो मोहेला मानपुर चौकी ज़िला है ना। तो इस तरीके से रायपुर जो कि राजनांदगांव जो कि अभी सबसे बड़ा ज़िला हुआ करता था, उसका विभाजन हो जाएगा, 2 और ज़िले इससे बन जाएंगे। और इसके अलावा आपको ज्ञात हो कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण दास महंत, इन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में करीब 36 ज़िले होने चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो ये निश्चित तौर पे 36 ज़िलों की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बागेश्वरी का धाम छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है कुदरगढ़। कुदरगढ़ जो नामक स्थान है ये आपका सूरजपुर ज़िले में स्थित है, और यहाँ माँ बागेश्वरी का धाम है कुदरगढ़, जहाँ करीब 1000 सीढ़ियों से ज़्यादा चढ़ाई करके आपको माता के दर्शन मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, माँ बागेश्वरी के सामने मन्नत मांगते हैं, और यहाँ पे
चढ़ावा भी चढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है कि भैया थान रोड में आपको ये धाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिन फॉसिल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है गोंडवाना फॉसिल पार्क, है ना, गोंडवाना मेरिन पार्क रखा गया है इसका नाम। ठीक है, तो गोंडवाना मेरिन पार्क इसका नाम गुलाब कमरो, जो कि कह सकते हैं भरतपुर सोनहत के विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र के, उनके मांग पर इसको गोंडवाना मेरिन पार्क नाम का प्रस्ताव कोरिया कलेक्टर ने भेजा था, और जिसे राज्य शासन ने स्वीकृति दे दी। अब इसका नाम क्या होगा? गोंडवाना मेरिन पार्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80वें स्कॉच पुरस्कार में एनएमडीसी को कितने पुरस्कार मिले? तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, तो 80वें स्कॉच पुरस्कार में एनएमडीसी को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक कौन से क्रम का स्मारक होगा? तो इसका सही जवाब है 16वें क्रम का स्मारक होगा। इससे पहले 3 स्मारक अमेरिका में और 12 स्मारक जो हैं भारत में बनाए जा चुके हैं। यह भारत का 13वां और कुल 16वां स्मारक होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही जवाब है इतवारी राज को। इतवारी राज तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं और इन्हें वीर हनुमान सिंह पुरस्कार 2022 में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर से हैदराबाद के एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, यह कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो इसका सही जवाब है 530 किलोमीटर। ठीक है, तो 530 किलोमीटर लंबा होगा रायपुर से हैदराबाद का एक्सप्रेस वे। हमारी जो पुरानी सड़क है उसके माध्यम से अगर रायपुर तक सफ़र किया जाए तो ये करीब 800 किलोमीटर पड़ जाता है, और जो ये एक्सप्रेस वे बनेगा तो इससे हैदराबाद और रायपुर के बीच की दूरी करीब 250 से 300 किलोमीटर की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज रायपुर में खोला जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम को कुछ विशेष बल दिया जा रहा है, और स्वामी आत्मानंद के नाम से बहुत से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा चुके हैं। तो अब अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज भी सरकारी खोला जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कब की जाएगी? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं हम रिवीजन प्रश्न की ओर। वर्ष 2022-23 में 36 खदानों की नीलामी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1000 परिवहन सेवा केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में गौतम सिंह पटेल को छत्तीसगढ़ से भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण शिवरी नारायण में किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ का एम्स शामिल हो गया है। पुरानी पेंशन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य हो गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत 2022 के लिए छत्तीसगढ़ को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन बिलासपुर में किया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी का देश में 27वां स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का 20वां स्थान है। कल्लारी महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा पर किया जाता है। कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में बलौदाबाजार जिले को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार महिला न्यायालय स्कीम की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ की अमायरा अग्रवाल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है 61 देशों का नाम लेकर। अब कल का जो क्वेश्चन था हमारा, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो रविंद्र चौबे बन गए हैं। इसका जवाब सभी लोगों ने सही दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।